हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म ऑफ कोरोला, जिसमें हम बात करेंगे शेप ऑफ कोरोला के बारे में और देखेंगे कि कोरोला जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म ऑफ कोरोला या फिर हम बात करें शेप ऑफ कोरोला के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कोरोला मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है क्रूसीफॉर्म टाइप और स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये जनरली जो है वो क्रूसीफेरी के मेंबर्स में पाया जाता है। पेटल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू ए क्लो एंड ए लिम्ब एंड ऑल द 4 पेटल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस। और एग्जाम्पल की बात करें तो मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में जो है वो पाया जाता है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है वो क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से जो है वो कोरोला जो है होते हैं और इस प्रकार से इनका शेप होता है। बात करें सेकेंड क्रायोफिलिएशियस टाइप के जो कोरोला हैं, उनका शेप किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के जो कोरोला होता है उसका शेप जो है वो क्रायोफिलिएसी फैमिली में पाया जाता है और स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्रायोफिलिएशियस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 पेटल्स क्लूड और बात करें लिम्ब स्प्रेडिंग आउट की तरफ जो है वो अरेंजमेंट होता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रायोफिलिएशियस अरेंजमेंट। या फिर बात करें क्रायोफिलिएशियस जो है वो सेफ होती है कोरोला की। नेक्स्ट हम देखें थर्ड है रोजेशियस। तो रोजेशियस जो है वो जनरली नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रोज मीन ये जो है वो कैम्पेनुला या फाइलसिया प्लांट्स में पाए जाते हैं और देन 5 और मोर पेटल्स आर स्प्रेंगली लाइक दोज ऑफ ए रोज। तो इस प्रकार के जो कोरोला होते हैं जिनमें 5 या 5 से अधिक पेटल्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं और एक रोज के फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैम्पेनुला और एस्लिया जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैम्पेनुलेट। तो वेल शेप कोरोला होता है जो और एग्जाम्पल की बात करें तो फैसिलिया या फिर कैम्पेनुला। अगेन इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है कोरोला का वो पाया जाता है और इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, कैम्पेनुलेट टाइप का कोरोला जो है वो उनकी शेप होती है। नेक्स्ट है 5th टाइप का ट्यूबुलर शेप क्या होती है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर और गैमोपेटलस कोरोला होते हैं विद पेटल्स जो हैं वो फ्यूज हुए होते हैं एक ट्यूब की फॉर्म में। और हम बात करें डिस्क फ्लोरेट, हमने रे एंड डिस्क फ्लोरेट की बात की थी कंपोजिटिव फैमिलीज़ में जब हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड वीडियो, फ्लावर से रिलेटेड वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में एज अ प्ले लिस्ट जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के नाम पर दे रखी है। आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट में आ रही सभी वीडियो को प्रीवियसली जो अपलोड की गई हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 6 टाइप का जो कोरोला की शेप होती है वो होती है इनफंडिबली फॉर्म। तो इस टाइप के कोरोला की शेप जो होती है वो रेगुलर होती है। गैमोपेटलस कोरोला विद देयर पेटल्स इन द फॉर्म ऑफ ए फनल। तो फनल शेप में जो है वो पेटल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और गैमोपेटलस कोरोला की कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, रेगुलर होते हैं और मेंबर ऑफ कन्वोलेंसी फैमिली में जो है वो पाए जाते हैं। कन्वोलेंसी फैमिली के मेंबर्स में जो है वो इनफंडिबल फॉर्म टाइप के जो है वो कोरोला की शेप पाई जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बात करें गैमोपेटलस कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं और पेटल्स जो होते हैं वो एक फनल लाइक जो है वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 7th टाइप के जो कोरोला की शेप होती है वो होती है हाइपोक्रेटिक फॉर्म। तो इस प्रकार के जो कोरोला की शेप होती है वो रेगुलर होती है, गैमोपेटलस कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं और सेबल शेप कोरोला होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अर्थात हम देखें तो बेसल्स जो होते हैं उनका पोर्शन जो होता है वो नैरो होता है एंड ट्यूबुलर विद द एब्ट्रूप्टी एक्सपेंडिंग फ्लैट एपिकल पार्ट्स। तो जो एपिकल पार्ट्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं और उनका जो बेसल पार्ट होता है, बेसल पोर्शन जो होता है वो नैरो होता है। आप स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे तो ये जो
पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेसल पोर्शन जो कि नैरो है, और जो उसका फ्लैट एपिकल पार्ट जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो क्लीरोडेंड्रॉन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। क्लीरोडेंड्रॉन में जो है वो पाया जाता है हाइपोक्रेटिव फॉर्म टाइप का कोरोला का स्ट्रक्चर। ये अर्थ है यूरिसिलेट टाइप के जो सेफ होता है कोरोला में वो क्या होता है। तो अर्न या फिर बात करें पिचर शेप जो है वो कोरोला प्रेजेंट होते हैं विद ब्राउड मिडिल पार्ट। जो मिडिल पार्ट होता है वो ब्राउड होता है, और पिचर शेप जो है वो कोरोला का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। तो इस प्रकार के कोरोला जो है वो ब्रायोफिल्लम या फिर बात करें पेट्रोस्पोरा प्लांट्स में पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो यूरिसिलेट का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम बात करें 9th टाइप के जो शेप है वो है रोटेल। तो रोटेल जो है वो क्या होते हैं, तो रेगुलर होते हैं। इस प्रकार के जो कोरोला की शेप होती है वो गैमोपेटलस होती है, साथ ही साथ जो है वो व्हील शेप होती हैं कोरोला, और नैरो एंड शॉर्ट कोरोला ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ उनके जो लिम्स होते हैं पेटल्स के वो राइट एंगल में ट्यूब की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्टंथीस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्टंथीस प्लांट में जो कोरोला की शेप होती है वो रोटेट टाइप की होती है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें 5 to 6 जो है वो कोरोला का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, जो कि रेगुलर और गैमोपेटलस और व्हील शेप में जो है वो अरेंज हैं। 10th टाइप है बटरफ्लाई लाइक या फिर हम बात करें पेपिलिनियस। तो इस प्रकार के जो कोरोला का शेप होता है वो इरेगुलर होता है, और पहली पेटल्स होता है कोरोला जो होते हैं वो, और साथ ही साथ जो है वो 5 पेटल्स अरेंज होते हैं एक रिन्यूएबल फॉर्म में, बटरफ्लाई की फॉर्म में, और कंसिस्ट ऑफ ए पोस्टीरियर लार्ज बैक्सिलम और 2 लेटरल एली, और साथ ही साथ 2 एंटीरियर जो फ्यूज पेटल्स होते हैं उनको हम कील कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो पेपिलोनियसी फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनमें बटरफ्लाई लाइक या फिर पेपिलोनियस टाइप के जो कोरोला हैं उनकी शेप देखने को मिलती है। और शेप की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे शेप जो है वो दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पोस्टीरियर लार्ज जो है जिसे हम बैक्सिलियम कहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं लेटरल कोरोला के जो पार्ट उनको उन्होंने कहा है एली, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है 2 एंटीरियर फ्यूज पेटल्स जिन्हें हमने कील कहा है। और मेंबर्स की हमने बात की थी कि पेपिलोनियसी फैमिली के मेंबर्स में पेपिलोनियस टाइप के जो है वो कोरोला की शेप देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th टाइप के कोरोला की शेप के बारे में, लिगुलेट। तो लिगुलेट टाइप की जो शेप होती हैं कोरोला में वो होती हैं स्ट्रेप शेप होती हैं, जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है। हम बात करें फ्लावर्स जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। गैमोपेटलस कोरोला की कंडीशंस प्रेजेंट होती है विद ए शॉर्ट नैरो ट्यूब एंड स्ट्रेप लाइक फ्लैट अपर पोर्शन। जो अपर पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, और स्ट्रेप लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और जो ट्यूब होती है वो नैरो होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो ले फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटिव फैमिली। हमने बात की थी डिस्क फ्लोरेट की कि डिस्क फ्लोरेट किस में पाए जाते हैं और रे फ्लोरेट्स किस में पाए जाते हैं। तो रे फ्लोरेट्स जो कंपोजिटिव फैमिलीज़ में प्रेजेंट होते हैं उनमें जो शेप होता है कोरोला का वो होता है लिगुलेट टाइप के जो है वो उसमें कोरोला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बिलीपेट या फिर बात करें बिलीबिएट टाइप के जो कोरोला की शेप होती है वो क्या होती है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे बिलीबिएट या फिर बिलीपिएट टाइप के जो कोरोला की शेप होती हैं वो जाइगोमॉर्फिक होती हैं। आपको पता है कि जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उससे भी रिलेटेड वीडियो दे रखी है। अगर अभी तक आपने हमारे बॉटनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो बात करें गैमोपेटलस कंडीशंस होती है कोरोला में, जिनमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, साथ ही साथ उनमें जो एपियर्स टू द डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट लिप्स, जो उसके लिप्स होते हैं वो 2 सेपरेट डिवाइडेड होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो एथनतोडा या फिर ओसिमम सैंकटम प्लांट्स में जो है वो इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और कोरोला का स्ट्रक्चर जो होता है बिलीबिएट टाइप का होता है। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट कोरोला की शेप के बारे में जो कि है मार्क्स, या फिर बात करें पर्सोनेट टाइप के शेप के बारे में। तो इस प्रकार के जो शेप होती हैं वो बिलीबिएट कोरोला की तरह होती हैं, बट here the mouth of corolla is closed because 2 lips are very close to each other। एग्जाम्पल की बात करें लिनेरिया, तो पर्सोनेलेट टाइप के जो
कोरोला की शेप होती है वो ब्रीविएट टाइप के ही बिल्कुल समान होती है, बट जो डिफरेंट होता है वो ये होता है कि कोरोला का जो माउथ रीजन या फिर हम बात करें इंटीरियर रीजन जो होता है, उसके जो लिप्स होते हैं वेरी क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल की बात करें, लिनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो फाइनली हमने देखा यहाँ पर 13 प्रकार के डिफरेंट जो शेप होते हैं कोरोला में, उनके बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब